आतंकवाद और अराजकता का सर्वनाश कैसे किया जाता है, ये वैश्विक नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सीखना चाहिए, क्योंकि अलगाववादियों से भ्रमित हो चुके अराजकतावादी लोगों और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को भारत सरकार अनुच्छेद 370 के नाश के बाद प्रत्येक मोर्चे पर झटका दे रही है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने फिर से एक बड़े फैसले से सुनिश्चित किया है कि घाटी के युवा आतंकवाद की ओर ना बढ़े और जो ऐसा करते हैं उन्हें बख्शा भी ना जाए। जम्मू कश्मीर की बेटियों से शादी कर राज्य में आतंकवाद का कारण बनने वाली जिस डोमिसाइल नीति से पाकिस्तानी आतंकियों को लाभ होता था, पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उसे कूड़े के डब्बे में डालकर बाहरी आतंकियों को झटका दिया। वहीं अब अलगाववाद के बहकावे में आकर जो लोग स्थानीय स्तर पर आतंकियों की मदद करते हैं या उनके लिए संगठनों में शामिल होते हैं, अब उनके लिए भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए नियम बना दिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू पत्थरबाजों का है, क्योंकि उनके एक बार की पत्थरबाजी उनके जीवन का सत्यानाश कर सकती है और वो देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में काम कर रहे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने अपने नए आदेश में स्पष्ट कहा है कि जिस भी व्यक्ति को एक बार पत्थरबाजी करते हुए पहचान लिया गया, उसके लिए सरकारी नौकरी तो दूर की बात, अनेकों सरकारी अधिकार भी छिन जाएंगे। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जिन लोगों से भी राज्य को खतरे की आशंका है, उन सभी पर CID की पैनी नजर रहेगी, जो कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नारेबाजी और पत्थर फेंकने वालों के पासपोर्ट तक रद्द कर दिए जाएंगे और इन्हें आधिकारिक रूप से देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कहा गया है कि अराजकतावादी लोगों पर कार्रवाई के दौरान डिजिटल साक्ष्यों और पुलिस रिकॉर्ड की भी विशेष मदद ली जाएगी। आदेश में कहा गया, जब किसी व्यक्ति की जांच की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह किसी भी तरह की पत्थरबाजी, देश और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा करने वाले या कानून भंग करने वाली गतिविधि में शामिल ना हो रहा हो। स्पष्ट है कि जो पत्थरबाजी करेगा, उसके पासपोर्ट के रद्द होने से उसके विदेश भागने की सोच पर भी चोट होगी। ये सभी नियम केवल पत्थरबाजों के लिए ही नहीं, बल्कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इनके अनुसार सेवारत कर्मचारियों को भी CID से दोबारा सत्यापन की आवश्यकता होगी और उन्हें अनेकों जानकारियां देनी होगी, जिसमें नियुक्ति की तारीख से लेकर किसी की पोस्टिंग और पदोन्नति का विवरण तक प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा किसी के माता पिता, पति या पत्नी, बच्चे और सौतेले पिता की नौकरी का भी विवरण देना अनिवार्य होगा। ऐसे में यह आदेश का एक अहम बिंदु भी है, क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी भी कई बार आतंकियों की मदद करने में शामिल पाए गए हैं। इतना ही नहीं, लोगों को ये भी बताना होगा कि उनका किन किन संगठनों से जुड़ाव है। उन्हें बताना होगा कि क्या उनके परिवार के सदस्य या कोई करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल एवं संगठन से जुड़ा है, क्या उन लोगों ने कभी राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया है और क्या किसी विदेशी मिशन या संगठन के साथ भी उनका संबंध है। इसके साथ ही लोगों से जमाते इस्लामी जैसे किसी भी निर्धारित या प्रतिबंधित संगठन से संबंध की जानकारी तक मांगकर एकत्र की जाएगी, जो कि स्थानीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध एक बड़ी चोट होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों और पत्थरबाजी करने वालों के लिए लाए गए ये नियम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य अलगाववादियों के बहकावे में आकर आतंकवाद की चपेट में जा रहे युवा को बचाना तो है ही, इसके साथ ही देश की मुख्य धारा में आने का एक बड़ा विकल्प भी ये नियम बनने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए मोदी सरकार द्वारा दिया गया एक और झटका है। इससे पहले डोमिसाइल के मुद्दे पर नए नियम बनाकर मोदी सरकार पाकिस्तानी आतंकियों के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के आसान रास्ते को बंद कर चुकी है और अब पत्थरबाजी पर लगाम और युवाओं को मुख्य धारा में लाने के प्रयास के लिए लाया गया नया फैसला पाकिस्तान के लिए दोहरी मार साबित होने वाला है।